हेलो स्टूडेंट, आज के इस बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक इज मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज मेरिट्स, क्वालिफाइड पर्सनल, वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट, competitive spirits, less chances of favorism. Qualified personnel, the external sources of recruitment gives an opportunity to the qualified people from outside the organization to enter it. This benefit both the organization and the applicant from outside. The first merit of external sources of recruitment is the organization having and get qualified personnel. क्या होगा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूट करेगा तो उसको क्या होगा, क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिलेंगे। दिस बेनिफिट नॉट गोज टू द एप्लीकेंट, दिस बेनिफिट इज नॉट गोज टू द एप्लीकेशन, दिस बेनिफिट इज गोज टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एप्लीकेंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिफाइड, स्किल, नॉलेजेबल एम्प्लॉय मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर वही इनसाइड, अगर ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड, तो क्वालिफाइड जो पर्सन ऑलरेडी हैं उसका चांसेस जो है वो कम हो जाता है। बट जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूट करता है तो उससे उसको जो एम्प्लॉय मिलेगा वो कैसा मिलेगा, क्वालिफाइड मिलेगा। और ये बेनिफिट दोनों के लिए है, एप्लीकेंट के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 2, वाइडर चॉइस। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को चॉइस करने का मौका एक बड़ी रूप में मिलती है, एक बृहत रूप में मिलती है। वहाँ लिमिटेशन नहीं है, वाइडर है, उसका जो एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कही कि एक्सटर्नल रिक्रूट करने से क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं, क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिलते हैं। क्वालिफाइड तो मिलते ही हैं, लेकिन उन क्वालिफाइडों में अच्छे को चूज करने के लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंक्रीजेज मैनीफोल्ड विच इन टर्न इंक्रीजेज द एरिया ऑफ चॉइस। ये जो हमको एप्लीकेंट मिलेंगे जिसमें से हमको रिक्रूट करना है क्वालिफाइड पर्सन को, तो वो एरिया हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। द मैनेजर कैन अपॉइंट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन आफ्टर एग्जामिन द कैपेबिलिटी एंड टैलेंट ऑफ ऑल एप्लीकेंट। ये जो मैनेजर हैं, जब इनका एरिया बड़ा होगा, बड़ा क्षेत्र होगा, तो उनका एग्जाम ले करके, परीक्षा ले करके मैनेजर क्या करेगा, उसमें से जो सबसे अच्छा है उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द सेकेंड मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नंबर 3, फ्रेश टैलेंट। The external source
of recruitment help the people with new and modern idea to enter an organization which certainly help the organization. एक्सटर्नल सोर्सेस रिक्रूटमेंट का और एक बेनिफिट है कि हमको जो मिलेगा वो फ्रेश टैलेंट वाले मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को जो मिलेगा अगर एक्सटर्नल सोर्सेस से रिक्रूट किया जाए तो क्या होगा, वहाँ पर जो पर्सन मिलेंगे, जो एम्प्लॉय मिलेंगे, वो क्वालिफाइड होंगे और उसका टैलेंट फ्रेश होगा, नए होंगे, यंग होंगे। नंबर 4, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से, अपॉइंट करने से, रिक्रूट करने से कंपटीशन की भावना ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगी, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पोस्ट पर लोग पहले से ही काम कर रहे थे और बाद में लोग एक्सटर्नल सोर्सेस से रिक्रूट होकर के आएंगे। एक दूसरे को अच्छा करने के लिए, अपने आप को मैनेजर के सामने अच्छा साबित करने के लिए यहाँ पर क्या होगी, कंपटीशन की भावना जगेगी। When the existing employee, जो पहले से ही वहाँ पर एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन में, in an organization come in contact with the new employee recruit through the process of external recruitment. जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं और जो एम्प्लॉय जस्ट न्यू रिक्रूट के द्वारा अपॉइंटमेंट हुए हैं, ए स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज बॉर्न। तो क्या होगा, एक कंपटीशन की भावना वहां पर जन्म होगी, क्योंकि यहां पर नए और पुराने की बात होती है। कॉन्सिक्वेंटली देयर वर्क परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव। उससे क्या होगा, जो लोग पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, उनका वर्क परफॉर्मेंस क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। एंड लास्ट 5 इज लेस चांसेस ऑफ फेवरिज्म। क्या होगा, यहां पर फेवर करने का चांसेस कम होगा। कैसे, मैनेजर के लिए जो नए रिक्रूट होकर के आएंगे वे लोग नए होंगे, इसलिए फेवर करने की तो बात ही नहीं। फेवर आदमी कब करता है, जब पहले से ही जान पहचान हो। और यहां पर क्या आप देख रहे हैं, नए रिक्रूट होने पर एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जो बाहर से लोग आते हैं और जो मैनेजर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उनको पहले से जान पहचान नहीं होने के चलते यहाँ पर फेवर करने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ब्रिंग इन न्यू फेसेस एंड ऑल द एप्लीकेंट्स हैपन टू बी न्यू फॉर मैनेजर। नए चेहरे होते हैं और मैनेजर के लिए सारे क्या होते हैं, नए होते हैं। दिस एलिमिनेट्स एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ फेवरिज्म। और नए चेहरे होने के चलते, मैनेजर के लिए नया होने के चलते, ये जो फेवर करने की बात है उसका चांसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। Limitation of external source of recruitment. What are they? It will be dissatisfaction among existing staff, lengthy process, costly process, chances of wrong selection, increase in labor turnover. Number 1, dissatisfaction among existing staff. When the external system of recruitment is adopted, it puts an end to the chances of promotion of the existing staff. जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस सिस्टम का एडॉप्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन लोग का जो प्रमोशन है चांसेस कम हो जाता है। Thus naturally affect their moral and they do not work with
कंप्लीट डेडिकेशन। और जैसे लोगों को पता चल जाता है कि बाहर से रिक्रूट हो रहा है, तो जो लोग पहले से ही वहाँ पर काम करते हैं उनका जो डेडिकेशन होता है वर्क के प्रति वो कम हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं उन लोगों में असंतुष्टि आ जाती है और उन लोग जो काम पहले कर रहे थे उतना डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाते हैं। नाउ सेकेंड, लेंथी प्रोसेस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये प्रोसेस लंबी है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, एप्लीकेशन आएगा, फिर रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो इस काम को करने में समय क्या है, बहुत ज़्यादा लग जाता है। द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज ए लेंथी प्रोसेस इन्वॉल्विंग एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट, पहला काम, वेट फॉर द एप्लीकेशन, दूसरा काम, देन सिलेक्शन। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का दूसरा लिमिटेशन है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है। क्या है, पहले तो एडवर्टाइज कीजिए पोस्ट के लिए, फिर आप इंतजार कीजिए कि वे लोग कब आपके यहाँ एप्लीकेशन डालेंगे, और फिर सिलेक्शन की बात होती है, विच कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम। इसमें समय की बहुत बर्बादी होती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। सिंस इट इज ए लेंथी प्रोसेस, समटाइम इट इज नॉट कंसिडर अप्रोप्रिएट। और कभी कभी लगता है कि ये तरीका सही नहीं है। नाउ नंबर थर्ड, कॉस्टली प्रोसेस। नेचुरली जिस चीज़ में समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, वो कॉस्टली भी होता है। इंटरनल में हम लोग क्या करते थे, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर लेते थे, यहाँ पर बाहर से करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट लगेगा, और भी सिलेक्शन के बाद में ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कॉस्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, कॉस्टली होता है। द एक्सटर्नल प्रोसेस of recruitment involve advertisement and a long process of selection। सिर्फ एडवर्टाइज ही नहीं, सिलेक्शन के लिए एक लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है जो बहुत कॉस्टली आती है। रिटन, ओरल एंड अबव ऑल ट्रेनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। सिलेक्शन करने के बाद नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो काफ़ी उसमें क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। देयरफॉर इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है ये बहुत खर्चीला होता है। नेक्स्ट इज चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में रॉन्ग सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों को हम रिक्रूट करते हैं उनके बारे में हम डिटेल में ठीक से नहीं जानते हैं। और आप जान लीजिए कि अगर एक भी बंदा गलत ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नाश कर सकता है, खराब कर सकता है। सिंस देयर इज नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द एक्सटर्नल कैंडिडेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी एक्सटर्नल कैंडिडेट होता है उसके बारे में उतना डिटेल में हम लोग नहीं जानते हैं। देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटीज ऑफ रॉन्ग सेलेक्शन, और इसमें संभावना गलत का सिलेक्शन करने का बढ़ जाता है। इवन इफ देयर इज ए सिंगल रॉन्ग सेलेक्शन, मान लीजिए अगर गलती से भी एक सिलेक्शन हो गया, गलत आदमी का सिलेक्शन हो गया, इट कैन कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबली,
तो इसका भारी हर्जाना ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। एंड लास्ट इज इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। क्या होता है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वे जानते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अगर एक्सटर्नल रिक्रूट होगा तो इन लोग का प्रमोशन का चांसेस जो है कम हो जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि जहाँ भी कहीं नए ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हो रहा है, रिक्रूट हो रहा है, तो ये लोग इस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरे में चले जाते हैं। तो इस तरह से आना जाना लगा रहता है जिससे एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ जाता है। When the employee are convinced that they will not be positioned to get any promotion in future, जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होने वाला नहीं है, दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। तो वे लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जहां उन लोगों को मौका मिलता है, इससे अच्छा पोजीशन मिलता है, इसको छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इंक्रीजेज। तो क्या होगा, टर्नओवर इंक्रीज, जब लोग छोड़ के चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय की जरूरत होगी, ये लोग फिर से रिक्रूट करते हैं, तो जिसको भी रिक्रूट करते हैं फिर इन लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो एग्जिस्टिंग को छोड़ करके नए में चले जाते हैं। दिस सीरियसली अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आप जानते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय छोड़ करके भागते हैं तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को अच्छा नहीं समझा जा सकता है, और ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, just you have learned from me about the merits and limitation of external source of recruitment. Thank you.